जब तुम आवाज नहीं उठाओगे कुछ भी होने वाला नहीं, बुजुर्ग हो जाओगे लाइब्रेरी के अंदर, पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग हो जाओगे। एक उदाहरण देना चाहता हूं, कभी एक रिजल्ट आया था जियोग्राफी का, आया कि नहीं आया जियोग्राफी का, उसमें 245 पदों की वैकेंसी थी, 245। पूरे राजस्थान के अंदर 4,46,000 लोगों ने आवेदन किया था। कितने बीएड धारियों ने आवेदन किया था? 4,46,000। और उसमें कितने क्वालिफाई हुए? 6 लोग, 2 गुना में 6 लोग। ये क्या कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार ऐसे कानून, ऐसे पॉलिसी ला रही है जिससे युवाओं के साथ अन्याय और कुठाराघात हो रहा है। ये सीधा नौकरी पाने से रोकने का एक षड्यंत्र है। 35%। और युवा सोच रहे हैं, I study every time in the library, going there, what are you doing there? No, you will not get job there. आपको नौकरी वहां नहीं मिलेगी। पॉलिसी में परिवर्तन लाना होगा, और पॉलिसी में परिवर्तन तभी होगा जब तुम यहां से लॉ मेकर्स भेजोगे यहां से असेंबली के अंदर, तभी परिवर्तन आएगा। और ये जन जागरण करना पड़ेगा, गांव ढाणी ये सारी चीज छोड़नी पड़ेगी और हमें गांव की तरफ मोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव होगा। पहले हम हमारे पूर्वजों को चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि जो लड़ाई मानवता हित लेके हम चल रहे हैं, उस लड़ाई में हमें सफलता मिले और आप हर जगह हमारे साथ खड़े मिलो, उसकी आपकी ताकत हमें मिलती रहे, ऐसा हम अपने पूर्वजों से कामना करते हैं। और साथ ही कुशलगढ़ की धरती के जो गणवीर हैं, नेतृत्व करता है, उनको मैं बधाई जोहार कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रयास है वो प्रयास और तेज गति से आगे बढ़े। जिस तरह से आप कार्य कर रहे हो, उस कार्य के अंदर थोड़ी और ताकत, थोड़ी और ऊर्जा और थोड़ा और समय लगाएं और उसको परिणाम के अंदर तब्दील करें। मेरे से पूर्व काफ़ी वक्ताओं ने काफ़ी बात करी है, कानून के बारे में बात करी है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करी है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान के अंदर आदिवासी समुदाय के लिए जो प्रावधान किए गए, जो प्रोविजंस किए गए हैं, वो प्रोविजंस इतने हैं कि आज हर आदिवासी का भला हो सकता है अगर उसको धरातल पर लागू किया जाए। तो एक तरफ हम लोग भारत का जो संविधान है और उसके अंदर निहित आदिवासियों के जो अधिकार है, उन अधिकारों को धरातल पर लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, समझना, वी आर स्ट्रगलिंग टू इम्प्लीमेंट आवर राइट्स ऑन द ग्राउंड। लेकिन दूसरी तरफ हम जिन लोगों से अधिकारों को लागू करने की मांग कर रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को आपको समझना होगा और किस तरह से हमें कार्य करें तो हम लोग हमारे लोगों को अधिकार दिला पाए। दूसरी तरफ है वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे अधिकार दिए हुए, जो राइट्स हमको मिले हुए हैं, उस राइट्स को शून्य कर देना, नगण्य कर देना, उसका होने के बावजूद भी उसका महत्व नहीं होना, उस तक पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा कि प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण जो है, आज स्कूलों का निजीकरण करके जो सरकारी स्कूल्स है उसको बंद किया जा रहा है। लगभग 400 स्कूल्स बंद किए जा चुके हैं अभी इस सत्र से, और निजी स्कूलों का बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो पैसा
निजी स्कूलों को सीधा दिया जा रहा है। माफी चाहेंगे वक्ता महोदय, हमारे बागीधरा विधायक जय कृष्ण जी पटेल पधारे, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए और स्वागत, आभार। आप वहां से चलकर यहाँ तक आए हैं, उनके लिए गड़गड़ाहट तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पैसा है आज के समय में हमारे क्षेत्र के जो विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो संविधान के अंदर है, हमारा जो अधिकार बनता है वो नौकरियां हमें मिलनी चाहिए। एक तरफ हम ये मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों से हम मांग कर रहे हैं कि ये अधिकार हमें मिलने चाहिए, या 6.5% रिजर्वेशन हो या कोई अन्य किसानों की मांग हो, लेकिन वो उस दिशा के अंदर कार्य कर रहे हैं कि मतलब ये आरक्षण नहीं रहे। आपको अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन उस अधिकार का मतलब शून्य हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। आज की तारीख में आप प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य को देख लीजिए, कितने सारे स्कूल खुल चुके हैं और सरकार क्या क्या स्कीम्स ला रही है, वो सीधा पैसा उनको दे रही है। दे रही या नहीं दे रही है? हॉस्पिटल्स देख लीजिए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, वहां पर आयुष्मान भव ऐसी कोई योजना और नई बहुत सारी योजना लाकर हमारा जो पैसा है वो सारा उधर जा रहा है। एक समय था सामंतशाही, वो समय वापस फिर से आ रहा है। कुछ लोगों को धनवान बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों को हर स्तर पर सक्षम होना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट है, आज विद्रोह हो रहा है या धरना हो रहा है या रैली हो रही है। रैली इसलिए हो रही है कि यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके जॉब नहीं मिल रहा है। और जॉब क्यों नहीं मिल रहा है कि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि कम से कम 35% हो, तभी जाके वो सरकारी सेवाओं या प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वो काबिल है। ऐसा तो वो हटना चाहिए। लेकिन युवा ये सोचता है कि हम एक भी दिन सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम लोग लाइब्रेरी के अंदर पढ़ेंगे, लाइब्रेरी के अंदर समय बिताएंगे। पढ़ लो, कितना पढ़ना है पढ़ लो। यू कैन स्टडी 24 आवर्स, स्टडी नॉन स्टॉप। जब तुम आवाज नहीं उठाओगे कुछ भी होने वाला नहीं, बुजुर्ग हो जाओगे लाइब्रेरी के अंदर, पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग हो जाओगे। एक उदाहरण देना चाहता हूं, कभी एक रिजल्ट आया था जियोग्राफी का, या कि नहीं जियोग्राफी का, उसमें 245 पदों की वैकेंसी थी, 245। पूरे राजस्थान के अंदर 4,46,000 लोगों ने आवेदन किया था। कितने बीएड धारियों ने आवेदन किया था? 4,46,000। और उसमें कितने क्वालिफाई हुए? 6 लोग, दुगुना में 6 लोग। ये क्या कारण, कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार ऐसे कानून, ऐसे पॉलिसी ला रही है जिससे युवाओं के साथ अन्याय और कुठाराघात हो रहा है। ये सीधा नौकरी पाने से रोकने का एक षड्यंत्र है। 35%। और युवा सोच रहे हैं, आई स्टडी एवरी टाइम इन द लाइब्रेरी, गोइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर? नो, यू विल नॉट गेट जॉब देयर। आपको नौकरी वहां नहीं मिलेगी। पॉलिसी में परिवर्तन लाना होगा, और पॉलिसी में परिवर्तन तभी होगा जब तुम यहां से लॉ मेकर्स भेजोगे यहां से असेंबली के अंदर, तभी परिवर्तन आएगा। और ये जन जागरण करना पड़ेगा, गांव गांव, ढाणी ढाणी, ये सारी चीज छोड़नी पड़ेगी और हमें गांव की तरफ मुड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव होगा। और आप सोचिए, सेकंड ग्रेड बनने के लिए कितना कठिन पेपर बना रहे हैं। दूसरी तरफ आरएस देखो, आरएस प्री देख रहे हो, 22,000 लोग का पास हो रहे हैं। मेंस दे रहे हो, 1,000 की वैकेंसी है, 2-2,500 पास हो रहे कि नहीं हो रहे? अब सेकंड ग्रेड बनना तहसीलदार बनने से ज्यादा कठिन हो गया। हुआ या नहीं हुआ?
पास हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको सेकंड ग्रेड बनना है और 245 पद है, उसमें 2 गुना में 6 जनों का सिलेक्शन हो रहा है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम एंड वन मोर पर्सन केम हियर एंड ही हैज टू स्पीक हियर। सो जोरदार तालियां बजा दीजिए। रमेश जी हमारे इंग्लिश के मास्टर है ना ढीली भी आवे मैं बोली सकूं भी पर्सनली मसाले किया था તમે હરદાન મંચ થકી બોલો है इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो हो मैं इंग्लिश मास्टर आणकी बोलो हूं बाकी ढीली भी आवे नेट कुशलगढ़ में गीत आवो से गीत आवे मतलब काम बराबर है। धन्यवाद। जय जवाहर।